वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है भूख प्यास नींद सब गई। तो ये पर्सन आपको लेकर अभी क्या सोच रहे हैं, उनके मन में आपको लेकर क्या सब चल रहा है, तो आज हम इस रीडिंग में जानने वाले हैं। ये रीडिंग है कलेक्टिव, जनरल एंड टाइमलेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपके पर्सन के मन में चल रहा है कि रेस्टलेसनेस की फीलिंग है। जैसे कहते हैं कि भूख प्यास नींद सब बेकाबू सा हो गया है। ना भूख लग रही है, ना प्यास लग रही है, ना अच्छे से नींद आ रही है। खाना खाते हुए भी ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। रात को नींद में भी हो सकता है कुछ ड्रीम्स इनको आपसे रिलेटेड रिसेंटली आए हों, या फिर इनका मन बहुत बेचैन हो रखा है। ये रीसेंट एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ, उनकी करंट फीलिंग्स की, जो अभी वो वर्तमान समय में आपके लिए महसूस कर रहे हैं। लेकिन इसी रीडिंग के अंदर मुझे कुछ ऐसे कार्ड्स भी मिले हैं जो आपकी एनर्जी को बता रहे हैं, यानी कि ये हाल आप में से कुछ लोगों का हो सकता है जो अपने पर्सन को इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि खाने में मन नहीं लग रहा, काम में मन नहीं लग रहा। दोस्त आपको फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि आजकल तुम कहाँ हो, रिप्लाई नहीं करते, तुम्हें मिलना है। तो आप उन लोगों को भी अपनी पर्सनल लाइफ की कोई भी बात शेयर नहीं कर रहे। आइसोलेशन या आपने उनसे स्पेस बना रखी है। कुछ लोगों के पार्टनर शायद बहुत ज़्यादा सोशलाइज करने वाले हो सकते हैं, जिनको काफ़ी ज़्यादा दोस्तों में घूमना, एंजॉय करना, पार्टीज़ जाना, नाइट क्लब्स में जाना, रेस्टोरेंट्स में जाना, अलग अलग जगहों पर ट्रैवल करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता होगा। लेकिन अभी इस इंसान ने अपने आप को इन सब कामों से थोड़ा दूर रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सब कुछ करना छोड़ दिया है, लेकिन उनका मन नहीं लग रहा। देन यहां पर यूनिवर्स का जो एक ब्यूटीफुल कार्ड आया है वो है डिवाइन टाइमिंग इज नियर। आप दोनों के रिश्ते में अगर आप लंबे समय से इंतजार में लगे थे, आखिर हमारा वो डिवाइन टाइमिंग कब आएगा। हम बहुत सारे वीडियोस में सुनते आ रहे हैं डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो आज पहली बार इस शब्द को सुन रहे होंगे, क्योंकि यहाँ नए आने वाले मुझे व्यूअर्स नज़र आए हैं जो आज फर्स्ट टाइम टैरो कार्ड रीडिंग को देख रहे हैं। लेकिन मेजॉरिटी व्यूअर्स ओल्ड सब्सक्राइबर्स एंड ओल्ड व्यूअर्स की एनर्जी है। तो जो पुराने देखने वाले दर्शक हैं उनको तो पता है डिवाइन टाइमिंग तब आता है जब आपकी लाइफ का कार्मिक साइकिल आप समझ जाते हो, जब डार्क नाइट ऑफ द सोल की जर्नी से आप बाहर निकल आते हो, जब आप में मेजर शिफ्ट आ जाते हैं, जब आप अपनी इनर गाइडेंस को फॉलो करते हो, अपनी शैडो साइड को समझ जाते हो, और जब आप ये जिम्मा उठा लेते हो कि मुझे अपनी ज़िंदगी को बदलना है, तभी मुझे मेरा प्यार मिलेगा, तब आपका डिवाइन टाइमिंग बहुत नज़दीक आ जाता है। यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर मुझे दिखता है कि बहुत ज़्यादा आपको ऑनलाइन देखते हैं। वैसे भी सोशल मीडिया का ज़माना है, आज के टाइम में ऐसा कौन सा इंसान नहीं है जो ऑनलाइन सोशल मीडिया पे ना हो। बच्चा बच्चा भी ऑनलाइन सोशल मीडिया पे एक्टिव है, तो ये तो खैर आपका रिलेशनशिप है। अभी इस इंसान को इंतज़ार है आपसे बात करने का, या तो इन्होंने आपको रिसेंटली हिंट भी दिए होंगे।
ये आपको सोशल मीडिया पर ब्लॉक में डालने के बाद तुरंत अनब्लॉक कर देते होंगे और फिर कुछ टाइम बाद दोबारा ब्लॉक कर देते होंगे। तो ये ब्लॉक अनब्लॉक कुछ ऐसी गेम भी यहाँ पर चल रही है जो अब आगे चलकर खत्म हो सकती है। देन यहाँ पर आपका आने वाले दिनों में अगर बर्थडे आ रहा है, जन्मदिन आ रहा है, तो हो सकता है इन्होंने कुछ सोच रखा है सरप्राइज जो ये आपको बता सकते हैं, या कोई ऐसा सरप्राइज है जो आपको अचानक ही मिल सकता है। कोई गिफ्ट भी मिल सकता है इस पर्सन के द्वारा, या इनका कोई दोस्त आपको कोई गिफ्ट देने आ सकता है, या इनका कोई दोस्त ऑनलाइन आपसे इनके बारे में कोई खुलासा भी कर सकता है। तो मुझे जो टाइम दिख रहा है कुछ लोगों में, ये इस रीडिंग को जो आप सुन रहे होंगे उससे 2 हफ्तों से लेकर 6 हफ्तों के बीच का टाइम है। नंबर 2 अगर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है, या नंबर 6 बहुत दिख रहा है, जैसे 22 22 222 या 4 बार 2, इसी तरीके से नंबर 6 अगर आपको दिख रहा है 66 66 या 666, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ रिकंसिलेशन में आना चाहते हैं। पुनर्मिलन की एनर्जी है, वो भी वहाँ से चाह रहे हैं कि आप उन्हें मिल जाओ। इधर से आपकी भी तमन्ना है, आपने भी अपनी भूख प्यास और नींद इनके लिए बेकाबू सा फील किया है कि मेरा कहीं मन नहीं लगता जब तक मेरी इनसे बात ना हो जाए। और जब आपको इनके बारे में ऑनलाइन कोई हिंट भी मिल जाता है, जब ये आपको सिग्नल दे देते हैं, हरी झंडी दिखा देते हैं कि हाँ मुझे तुम्हारा वेट है, लेकिन डायरेक्टली नहीं बोलते, तब भी आपके मन में वो खुशी और उस खुशी की लहर से पूरा दिन बन जाता है कि वाओ आज मुझे मेरे पर्सन ने हिंट दिया। ये रीडिंग ना बहुत लोगों से रेजोनेट करेगी क्योंकि आज की रीडिंग बहुत हटके है, काफ़ी डिफरेंट एनर्जी लग रही है मुझे। अभी यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी में भी हों, लेकिन आपको भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कई बार कुछ लोग कमेंट करते हैं कि मैम अगर थर्ड पार्टी में है तो हमारी तरफ क्यों आना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए कमेंट सेक्शन में मेरे पास जवाब देने का कोई भी मतलब नहीं बनता, क्योंकि मैं जब जनरल रीडिंग्स करती हूँ आपको शुरू में ही बता देती हूँ कि गाइस ये रीडिंग जनरल है, किसी व्यक्ति विशेष की टैरो कार्ड रीडिंग नहीं दी जा रही। तो हो सकता है सारी बातें आपसे मैच ना करें, कुछ ही बातें रेजोनेट हों, और बाकी की एनर्जी, बाकी का सिनेरियो जो निकल कर टैरो कार्ड्स में आता है वो किसी और सुनने वाले के साथ रेजोनेट कर सकता है। तो हर शब्द, हर लाइन, हर व्यूअर की एनर्जी नहीं है, ठीक है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि जब भी आपका पर्सन आपकी तरफ जल्दबाजी करते हैं तभी इनको यूनिवर्स कोई ऐसा कर्मा दे देते हैं जिसके लिए इनको पछताना पड़ता है। अब यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी के कार्ड्स मिले हैं, या तो ये इंसान अभी पिछले कुछ घंटों से थर्ड पार्टी के साथ लड़ाई झगड़े में, गुस्से में बात कर रहे हैं और इनका मन वहाँ से हट रहा है, ये उस इंसान से पीछे हट रहे हैं। देन अगले कुछ कार्ड्स हैं कि ये पर्सन आपसे अगले 2 दिन में, 6 दिन में, या फिर अगले 20 दिनों में भी रीयूनियन कर सकते हैं। ये एनर्जी अगेन रिपीट हो रही है। नंबर 2 फिर आया है, नंबर 6 फिर आया है।
या ये आपका लकी नंबर भी हो सकता है या डेस्टिनी नंबर भी हो सकता है। इस पर्सन का लकी नंबर 2, डेस्टिनी नंबर 2, लाइफ पाथ नंबर 2 भी हो सकता है। जो भी आपसे रेजोनेट करे आप उसी को रखिएगा। जिनको अपना डेस्टिनी नंबर नहीं मालूम कैसे निकालते हैं, कृपया करके आप इंटरनेट को सर्च करो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि भाग्यांक किसे कहते हैं, यानी कि डेस्टिनी नंबर क्या होता है और इसे कैसे निकाला जाता है। उसके बाद कुछ चैनल्ड लव मैसेजेस मुझे मिले हैं कलेक्टिव्स के लिए। पहला तो लव मैसेज आया है, तुम्हारी बातों ने मेरे दिल दिमाग पर ऐसा जादू कर दिया है कि मुझे अब किसी और की बात में वो इंटरेस्ट नहीं लगता। मुझे सिर्फ तुमसे ही मिलना है, प्लीज़ मना मत करना, मैं बहुत जल्द मिलने आ रहा हूँ, आई लव यू। मैंने आपको रीडिंग में शुरू में ही बोला था, ये वाली कलेक्टिव रीडिंग ना और वीडियोस के कंपैरेटिवली बहुत डिफरेंट एनर्जी दिखा रही है, क्योंकि यहाँ पे जल्दबाजी दिख रही है। अब कई बार जल्दबाजी में कुछ चीज़ें खराब भी हो जाती हैं और कई बार जल्दबाजी में कुछ चीज़ें बच भी जाती हैं। तो ये एक्शन की एनर्जी में लग रहे हैं। आपके लिए तो अच्छे कार्ड्स आए हैं, लेकिन मुझे इनकी मैस्कुलिन एनर्जी बढ़ी हुई दिख रही है। मैस्कुलिन एनर्जी जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो इंसान में गुस्सा बहुत तेज़, जल्दी आना, गुस्से में आपा खो देना, यानी कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, और कई बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर लेना जिसे हम लेमन लैंग्वेज में कहते हैं, आम भाषा में गाली गलौज कर देना, वर्बल अब्यूज़ हो जाए या कोई ऐसी बात कर लें जो आपको हर्ट करे। तो आपको मैंने पहले ही बोल दिया है कि इस पर्सन से अगर आपको बात करनी है तो काफ़ी बैलेंस होकर, काफ़ी काम कंपोज्ड अप्रोच के साथ ही बात करें, और हो सके तो कुछ दिनों के लिए आप भी कोशिश करें कि आप मूलाधार चक्र पे मेडिटेशन, ध्यान लगाना और अपने हार्ट चक्रा पे मेडिटेशन करना, ध्यान लगाना, या मूलाधार चक्र का रंग इस्तेमाल करना, हार्ट चक्रा का रंग इस्तेमाल करना आपको फ़ायदा देगा। मूलाधार चक्र का जो रंग होता है वो लाल रंग होता है, रेड कलर। हार्ट चक्रा का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, हरा रंग। इन दोनों रंगों का आप इस्तेमाल कर सकते हो पहनने के लिए। जो आप डेली अपने ड्रेस और कपड़े सिलेक्ट करते हो उनमें ये रंग हो सकते हैं। बेशक आप बाहर से ना डालें, इनर वियर डाल सकते हैं, अंडर गारमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, और अपने खान पान की वस्तुओं में भी इन्हें इस्तेमाल कर सकते हो, फ्रूट में, वेजिटेबल्स में, और अपने आसपास इन रंगों को रख भी सकते हो और इन रंगों की वस्तुओं का दान भी कर सकते हो। तो ये आपने कितने दिन करना है? मिनिमम 21 डेज करना है, 21 दिनों तक। उसके बाद इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये आपकी करंट एनर्जी के हिसाब से जो गाइडेंस निकली है वो मैंने आपको बता दी है। अब आते हैं रीडिंग पर। तो अगला चैनल्ड मैसेज है इस इंसान का, पिछले कई घंटों से तुम्हारे बारे में सोचकर मेरा सर दर्द हो रहा है, समझ नहीं आता इस रिश्ते में भविष्य क्या होगा। तो ये तो आपको भी नहीं समझ आता कि आप दोनों का फ्यूचर क्या है साथ में। मुझे लगता है वो भी क्लूलेस हैं, आप भी क्लूलेस हो। ना आपको कोई हिंट मिल रहा है ना इनको मिल रहा है, बट दोनों ही इस रिश्ते में रहना चाहते हैं, इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहते हैं, और अपनी दिल में जो भी बातें रह गई थी, क्योंकि लास्ट मीटिंग में कुछ लोगों की बातें पूरी तरह से पार्टनर के साथ नहीं हुई। मुझे यहाँ पर वो कार्ड्स भी मिले हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर शायद
अपनी बात बोलकर नंबर ब्लॉक कर देते होंगे या ऑफलाइन चले जाते होंगे। जब भी उनको गुस्सा आता होगा, जब भी वो आपसे किसी बात को लेकर रूठ जाते होंगे, तो पुरानी बातों को क्लियर करने में या उन्हें एक्सप्लेन करने में ये खुद कोशिश नहीं करते होंगे, बल्कि आपका इंतज़ार इन्हें रहता होगा कि आप इन्हें माफ़ कर दो। तो ये हैबिट ना कुछ लोगों में थोड़ी गलत होती है। कुछ लोगों की आदत होती है कि अपनी सारी भड़ास निकाल दी, लेकिन सामने वाले के लिए इंतज़ार भी नहीं किया कि वो अपनी बात को रख सके। तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन के अंदर ना एक जल्दबाजी तो है। शायद ये आपकी आवाज़ भी सुनना चाहते हैं, काफ़ी टाइम से आवाज़ नहीं सुनी है या वीडियो कॉल पर आपको देखा नहीं है। तो इनके अंदर ना मुझे इम्पल्सिवनेस दिख रही है। और कुछ लोगों के साथ इस वीडियो को सुनते सुनते भी कांटेक्ट होना, कॉल मैसेज आना, या आपके पर्सन का कोई सोशल मीडिया पे आपको कोई भी ऐसा डीपी पोस्ट, स्टेटस, कोई ऐसी रील दिख सकती है या स्टोरी वो डाल सकते हैं जो काफ़ी रोमांटिक भी हो सकती है या थोड़ी सी सैड या इमोशनल हो सकती है। और ये अगले 19 घंटों के बीच भी हो सकता है, जो इनकी एनर्जी मुझे दिख रही है, क्योंकि ये इनका तरीका हो सकता है अपने मन की बात को आप तक पहुंचाने का। देन अगला मैसेज है यहाँ पर, तुम जिस तरीके से मुझे देखती थी वो आंखें मैं कभी नहीं भूल सकता। आई सीरियसली लव योर आईज, यू हैव सच अ ब्यूटिफुल आईज, ट्रस्ट मी आई एम नॉट लाइंग। आंखों की तारीफ की है। हो सकता है आपको आई मेकअप करना, आंखों में कलर कॉन्टैक्ट्स लगाना, या फिर आपकी नेचुरली आईज़ बहुत डीप हो सकती हैं, बहुत अट्रैक्टिव हो सकती हैं। और कुछ लोगों की आंखें होती हैं ना, जो दिल के सभी जो फीलिंग्स हैं, अरमान हैं, या दिल की जो भी बातें हैं, कहते हैं ना आंखों से पता लग जाती हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये या तो आपकी आंखों को विजुलाइज कर रहे हैं, ये भी एक तरीका होता है मैनिफेस्टेशन का। एक तो फोटो मैनिफेस्टेशन मैंने कई बार वीडियोस में जिक्र भी किया है कि अगर हम किसी इंसान को बहुत ज़्यादा अपने विचारों में सोचते रहते हैं तो हमारी एनर्जी उस इंसान तक पहुंच जाती है। इसको साइकोलॉजी ने भी अपनी रिसर्च में सही पाया है। तो आपके जो पर्सन है ना, इनकी एनर्जी ऐसी है जो अपनी ज़िद को पूरा करने में जब लग जाती है तो ये किसी भी लिमिट को क्रॉस कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान चाहते हैं कि ये इस रीडिंग से तुरंत बाहर निकलकर आपको मिल जाएं। और ये बड़ी जादुई सी एनर्जी लग रही है मुझे, बहुत ही मैजिकल लग रही है। कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि आप इस पर्सन को खुद कांटेक्ट करना चाहते हो, आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, आपसे वेट नहीं हो रहा, आपसे पेशेंस जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। शायद आप पिछले काफ़ी समय से अपनी एनर्जी को रोक रहे थे, बट अब आपको लगता है कि बहुत हो गया, अगर ये नहीं कॉल कर रहे, ये नहीं मैसेज कर रहे, ये नहीं मुझसे मिलने आ रहे, तो मैं ही ट्राई कर लेता हूँ या ट्राई कर लेती हूँ। क्योंकि अगर आप इनके लिए टैरो रीडिंग सुन रहे हो तो उसमें आपकी एनर्जी भी आती है। इनका कनेक्शन आपके साथ, आपका कनेक्शन इनके साथ। तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं, अगर आपके मन में ये बात बार बार आ रही है कि मैं ही कॉल कर लेता हूँ, मैं ही मैसेज कर लेता हूँ, तो अपने आप को रोको मत, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। देन यहाँ पे अगला चैनल्ड मैसेज है,
मैं मजबूर हूँ, मैं तुम्हें थर्ड पार्टी के लिए नहीं छोड़ सकता, लेकिन अभी मुझे समझ नहीं आ रहा किसके साथ रहूं, किसको छोड़ूं। मुझे प्लीज़ कुछ दिनों का टाइम दे दो। ये पर्सन जो भी हैं आपको लेकर और थर्ड पार्टी को लेकर ना दिमाग में इनका, जिसे कहते हैं ना, एक तूफान सा चल रहा है, आंधी सी आ रखी है, दिमाग इनका शांत नहीं है। पहले इनको लग रहा था ये आपके बिना लाइफ में बहुत खुश रहेंगे और शायद कुछ दिनों में इन्होंने अपने आप को खुश भी महसूस किया हो, क्योंकि जब किसी इंसान से हम दूर जाते हैं ना तो हमें उस वक्त नहीं लगता कि हम उसे याद कर पाएंगे या उसकी याद हमें आ भी पाएगी, क्योंकि हम उस टाइम गुस्से में होते हैं, जल्दबाजी में होते हैं और अपने गुस्से और ईगो में आकर हम कई बार अपने पैरों पर आप ही कुल्हाड़ी मार लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है और हमें उस तरीके से प्यार करने वाला जब नहीं मिलता, तो हम फिर उसी के पास लौट कर जाना चाहते हैं जिसने एक वक्त पर हमें बहुत प्यार दिया था। तो शायद इनको अकल आ रही है, शायद इस इंसान को थर्ड पर्सन से धीरे धीरे एक डिटैचमेंट फील होनी शुरू हो गई है और ये इंसान अब दो लोगों के बीच में फंस गया है या फंस गई है। कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि ये मैरिड हैं, तो अपनी वाइफ को छोड़ना या अपने हस्बैंड को आपके लिए छोड़ना इनके लिए आसान नहीं है, लेकिन ये आपके साथ भी अपना रिश्ता तोड़ना या ख़त्म करना नहीं चाहते। अब यहाँ पे डिस्क्लेमर दे दूँ, ये रीडिंग सबके लिए है, जो लोग कुंवारे हैं उनके लिए भी, जो शादीशुदा हैं उनके लिए भी, और जिनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उनके लिए भी। अगला चैनल मैसेज आया है, मैं मानता हूँ मैंने तुम्हें ब्लॉक में डाला था, लेकिन उस समय मेरी कोई मजबूरी थी। अब मैं कोई गलती नहीं करना चाहता, तुम्हारे सामने मैं माफ़ी मांगने को भी तैयार हूँ, मुझे मौका दे दो। ये पर्सन आपको शायद अभी भी ब्लॉक में डालकर बैठे हुए हैं। बीच बीच में कई बार अनब्लॉक करके इन्होंने बात आपसे की होगी, लेकिन दोबारा ये फिर से आपको ब्लॉक में डाल देते होंगे। ब्लॉक और अनब्लॉक सिचुएशन वालों के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि मैंने रिसेंटली चैनल पर नो कांटेक्ट, ब्रेकअप वालों के लिए और इन एंड आउट वाले जो आपके रिलेशन है उस पर मैंने एक वीडियो डाला है, रिसेंटली डाला है, शायद वो 1-2 दिन पुराना होगा। आप उस वीडियो को ज़रूर सुनना। जिनका भी नो कांटेक्ट है, ब्रेकअप हो गया है, या जिनका ब्रेकअप नहीं हुआ लेकिन सेपरेशन है या इन एंड आउट कांटेक्ट है, वो वीडियो आपको बहुत मदद करेगा और उस वीडियो की गाइडेंस आपको काफ़ी हद तक पता करने में मदद कर पाएगी कब तक ये पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा लौट सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है मुझे कि ये पर्सन आपको ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर चुके हैं। शायद अभी पिछले 10-15 दिनों में कुछ लोगों ने इन्हें खुद कॉल की होगी। जो यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं मेरे दर्शक, सभी ने तो अपने पार्टनर को पिछले 15 दिनों में कॉल मैसेज नहीं किया, लेकिन एनर्जी आई है ऐसे लोगों की जिन्होंने इनको खुद से अप्रोच किया है, जिन्होंने इनके किसी दोस्त से बात करने की कोशिश की है, इनके ऑफिस में जाने की कोशिश की है, या इनके किसी पुराने एक्स के साथ कांटेक्ट बनाने की कोशिश की है, क्योंकि आप इनकी लाइफ का अपडेट लेना चाहते थे और हो सकता है कि कुछ लोगों की बात भी हुई हो अपने पार्टनर के साथ। तो अगर ये इंसान आपसे मौका मांगते हैं या आपको सॉरी कहना चाहते हैं और आपका इंट्यूशन पावर आपको
एक और चांस देने के लिए कहता है कि मौका दे दिया जाना चाहिए, तो आप दे सकते हो, लेकिन अपने रिस्क पर। सिर्फ यहाँ रीडिंग सुनकर कि मैम ने बोला था मौका दे देते हैं और बाद में पता चले कि ये पर्सन आपको फिर ब्लॉक में डालकर चले गए हैं, तो उसके लिए मैं डिस्क्लेमर दूंगी, ये जनरल रीडिंग है। अपने रिस्क पर चांस लेना चाहते हो तो चांस लो, रिस्क उठाओ, मौका दो, लेकिन अपने रिस्क पर। अगला चैनल्ड मैसेज है, इन दूरियों ने सिखा दिया है तुम्हारे प्यार को, मैंने कितना ग्रांटेड लिया था। मुझे कोई भी तुम्हारा रिप्लेसमेंट नहीं मिला। मुझ पर शक मत करना, अब मैं बदल गया हूँ और तुम्हारे पास वापस आना चाहता हूँ। प्लीज़ मान जाओ, आई लव यू। तो मैंने आपको आज इस रीडिंग में शुरू में बोला था, ये आज की रीडिंग ऐसे कार्ड्स दिखा रही है, ऐसी एनर्जी फील करा रही है मुझे, जिसमें मुझे ये इंसान आपसे प्यार की भीख मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है इस इंसान का जो घमंड है वो टूट रहा है और इस इंसान की जो अंदर की आवाज़ अभी तक ब्लॉक्ड थी, क्योंकि मन की आवाज़ जब तक इंसान फॉलो नहीं करता, कई बार उसको प्रैक्टिकल होने का नुकसान भी उठाना पड़ता है, क्योंकि दिल के मामलों में हमें दिल से चलना चाहिए, ना कि दिमाग से। और ये हमेशा दिल के मामलों में दिमाग लगाते रहे। जहाँ दिल से बातें करने की ज़रूरत थी, वहाँ पर आपने इनको दिल से बहुत प्यार दिया और आपके ज़्यादा प्यार ने, ज़्यादा लाड ने, ज़्यादा मौके देने के चक्कर में इस इंसान ने उन मौक़ों को गवा दिया और अब ये पछता रहे हैं। क्योंकि कुछ लोगों में हो सकता है ये कहीं पे मैरिड हैं या इनकी कहीं शादी हो चुकी है या कहीं रिश्ता पक्का हो चुका है, और शायद आप इस पर्सन को भाव नहीं दे रहे या इस पर्सन को आपने बॉयकॉट कर दिया है। आपने इनको बहुत चेस किया होगा, बहुत मनाया होगा, और जब आपको लगा कि ये पर्सन मेरे प्यार को डिज़र्व ही नहीं करते, तो आपने इनके हाल पर इन्हें छोड़ दिया है। क्योंकि सारी रीडिंग में बार बार एक ही तरह के मैसेज आ रहे हैं और मैं भी हैरान हूँ। ये मैसेज जो चैनल्ड होते हैं, ये उस टाइम की एनर्जी है। चाहे ये पर्सन आपसे कितना भी दूर रहते हो या कितना भी करीब रहते हो, सबके लिए ये रेजोनेट करेगा। अगला चैनल्ड मैसेज है, तुम्हें पता है मेरी फैमिली नहीं मानती, मैंने बहुत कोशिश कर ली है उन्हें मनाने की, लेकिन अभी भी वो अपनी ज़िद पर अड़े हैं। मुझ पर तुम्हें विश्वास रखना होगा और मेरा इंतज़ार करना होगा। प्लीज़ डोंट गो एनीवेयर। ये मूव ऑन होने से आपको रोकते होंगे। कई बार इन्होंने आपको बोला भी होगा कि मुझे छोड़कर कहीं और मत जाना, और आपने इनको कहा होगा कि मेरी भी एक लिमिट है। या तो आपके घर से शादी का प्रेशर हो सकता है, अगर आप मैरिजेबल एज में पहुंच गए हो तो फैमिली वाले आपको बोल रहे होंगे कि शादी कर लो, शादी कर लो, और आप इनके इंतज़ार में बैठे हो। लेकिन मैं कभी भी नहीं कहती कि किसी के लिए आप अपनी लाइफ दांव पर लगा दो और सारी उम्र इंतज़ार ही करते रहो। बेटर है अपनी टैरो कार्ड रीडिंग करवाओ, अगर आप किसी से भी टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हो, क्योंकि उससे आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये तो जनरल रीडिंग है। यहाँ पर आंसर ये आया है कि ये पर्सन आपको अभी भी कह रहे हैं कि मूव ऑन मत करो, कहीं भी मत जाओ। तो मुझे नहीं पता कि आपने इनका कितने सालों तक वेट किया है, 3 सालों तक, 5 सालों तक, 8 सालों तक, 10-12 सालों तक। अगर आप अपनी फ्यूचर सिचुएशन जानना चाहते हो तो मुझसे अपनी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग इस इंसान के लिए करवा सकते हो, जिसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि इनके साथ आपका फ्यूचर है या नहीं। अक्सर लोग क्या करते हैं कि जब हमें किसी से प्यार होता है ना, तो हम उसके लिए बहुत लंबा इंतज़ार करने को भी तैयार हो जाते हैं।
और बाद में ऐसा हाल हो जाता है कुछ लोगों का कि उनको जो ऑफ़र आ भी रहे होते हैं वो ऑफ़र आनी बंद हो जाती है, चाहे वो शादी की ऑफ़र हो, चाहे वो रिलेशनशिप की ऑफ़र हो। फिर बाद में वो लोग पछताते हैं, क्योंकि मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो यही कहते हैं हम उनका वेट करते रह गए और उन्होंने कहीं और ही शादी कर ली। तो जो आज मुझे रीडिंग्स में नज़र आया, मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कट बताया है कि ये उनकी करंट फीलिंग्स हैं, ये उनके मन में चल रहा है और ये उनका एक्शन हो सकता है। यहाँ राशियाँ सारी ही निकली हैं कलेक्टिव्स के लिए। अर्थ है, एयर है, फायर है एंड वाटर एलिमेंट है। और इस रीडिंग में मुझे एक्शन बहुत जल्दी नज़र आ रहे हैं पर्सन के। मैंने आपको मिडल ऑफ द वीडियो या मिडल ऑफ द रीडिंग में एक्शन भी बता दिया था कि कितने दिनों तक ले सकते हैं या कितने घंटों में ले सकते हैं। लेकिन नो कांटेक्ट वालों के लिए और इन एंड आउट या ब्रेकअप वालों के लिए आप प्लीज़ वो वाला वीडियो सुनो जो मैंने अभी रिसेंटली एक दिन पहले ही डाला है। आपको उस वीडियो से बहुत ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे उन सभी वीडियोस की एनर्जी रेजोनेट हो रही है जो मैंने वहाँ पर रीडिंग की थी। तो फ़िलहाल मैं लूँगी आप लोगों से विदा। और आज आपने कमेंट सेक्शन में अपने भगवान को या एंजल को या यूनिवर्स को थैंक यू लिखना है। थैंक यू गॉड लिख सकते हो, थैंक यू एंजल लिख सकते हो, थैंक यू यूनिवर्स लिख सकते हो। वीडियो को ज़रूर लाइक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ मुलाकात होगी। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।